जिस कलम से लिखता हूँ उस कलम को प्रणाम करता हूँ और कभी झूठी बात नहीं करता हूँ, सच बात कहता हूँ, क्योंकि सच सच कहते हैं हमेशा, झूठी बात कैसे कहें। सच सच कहते हैं हमेशा, झूठी बात कैसे कहें। और हम कलम के बेटे हैं जनाब, दिन को रात कैसे कहें। बहुत ज्यादा। वैसे मैं करुण रस और वीर रस का कवि हूँ और यहाँ पे नारियों की संख्या थोड़ी कम देखकर तो मैं नारियों के बारे में बताना चाहूंगा। करुण रस की एक कविता जो शायद आप लोगों को थोड़ा पास्ट में ले जाएगी, तो उससे पहले 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। मैंने कहीं सुनी थी कि तितली हिरनी नारी मीन, तितली हिरनी नारी मीन, ये परम पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन, ये परम पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। और अब मैं कविता की ओर बढ़ता हूँ कि जन्म से पहले ही मुझे मारना चाहते हैं। एक बार आपकी तालियों का प्यार मुझे मिले। कि जन्म से पहले ही मुझे मारना चाहते हैं, बोझ है मेरे ऊपर कुछ लोग यही बतलाते हैं। जब जन्म हुआ मेरा घर में किलकारी छाई थी, माँ खुश होती और पिता की खुशी उमड़ आई थी। कहे भाई प्यार से ये तो मेरी छोटी है, गुड़िया के बालों जैसी इसकी चोटी है। खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बेटी है, खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बेटी है। और समाज हमारा नाता जो ये तक नहीं समझ पाता है। समाज कितना नादान है, देखिए कि समाज हमारा नाता जो ये तक नहीं समझ पाता है। हर काम में सिर्फ बेटों को ही आगे लाता है। उनको क्या बता, सब पर बेटियों का भी अधिकार है। जो इन दोनों को समान न समझे उस समाज मुझे धिक्कार है, जो इन दोनों को समान न समझे उस समाज में मुझे धिक्कार है। और अब बेटी बड़ी हो जाती है और पढ़ने के लिए जाती है तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 4 पंक्ति में रखना चाहूंगा कि जब बड़ी हुई तो पढ़ने के लिए बस्ता उठाया, जब बड़ी हुई तो पढ़ने के लिए बस्ता उठाया, परंतु समाज की कुरीतियों ने मुझे पल ठुकराया। पर रुकी नहीं, मैं अपने हक के लिए लड़ती गई, लोगों के तानों से गिर गिर कर मैं संभलती गई। पर रुकी नहीं, मैं अपने हक के लिए लड़ती गई, लोगों के तानों से गिर गिर कर मैं संभलती गई। आखिर में मैंने समाज को हरा दिया, पढ़ने के लिए मैंने फिर से बस्ता उठा दिया, पढ़ने के लिए मैंने फिर से बस्ता उठा दिया। और जब सबने मुझे कभी कभी मौका दिया, जब सबने मुझे कभी कभी मौका दिया, फिर मैंने अपने कारनामों से सबको चौंका दिया। फिर मेरे हौसलों ने नया पंख लगाया, फिर मैंने बंदूक के साथ देश को भी चलाया, फिर मैंने बंदूक के साथ देश को भी चलाया। अरे बेटी की शादी होने वाली होती है तो घर में बहुत शादी का माहौल बना होता है और बेटी की रुदन कह रही है। एक मैं 4 पंक्तियों में समेटना चाहूंगा कि पर कुछ लोगों ने पहले ही मेरे नैनों को गीला कर दिया, कि पर कुछ लोगों ने पहले ही मेरे नैनों को गीला कर दिया, समय से पहले ही मेरे हाथों को पीला कर दिया। अब देखो समाज मेरा कितना नादान हो गया, छोटी सी उम्र में मेरा कन्यादान हो गया, छोटी सी उम्र में मेरा कन्यादान हो गया। और कि अब बेटी दूसरे घर चली जाती है तो क्या कहती है कि अब देखो मेरा छूटा घर द्वार, अब देखो मेरा छूटा घर द्वार, मुझे मिला दूसरा नया परिवार। अब तो सब कहते हैं तो मेरे घर की रोटी है। खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बेटी है, खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बेटी है। अब किसी ने मुझे सराया बस कुछ ने मुझको प्यार किया, अब किसी ने मुझे सराया बस कुछ ने मुझको प्यार किया। दहेज के नाम पे मुझ पे अत्याचार किया, पर रुकी नहीं मैं चलती गई, गिर गिर कर मैं संभलती गई। पर रुकी नहीं मैं चलती गई, गिर गिर कर मैं संभलती गई। आखिर में मुझे अपने हक की अभिव्यक्ति सब लोग कहने लगे जय नारी शक्ति, सब लोग कहने लगे जय नारी शक्ति। और कि कुछ कहते हैं पुरुषों से नारियों की पहचान होती है, कुछ कहते हैं पुरुषों से नारियों की पहचान होती है, लेकिन नारियां तो खुद में ही महान होती हैं, लेकिन नारियां तो खुद में ही महान होते हैं। और कभी उठाकर गीता और कुरान पढ़ना, नारी से संसार है, हमेशा नारियों का सम्मान करना। और कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी सारे किरदार निभाती है। कभी खाना घर में कम हो तो बिना खाए सो जाती है। कभी घर कभी दफ्तर, कभी घर कभी दफ्तर, कभी चढ़ती हिमालय की चोटी है। खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बेटी है।